हरे हरे कृष्णा एवरीवन। आज आप सबको पता है हनुमान जयंती है, तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं हनुमान जयंती की। तो हनुमान जी के इस अपीयरेंस डे पे हम कुछ हनुमान जी की लीलाज, एक्चुअली हनुमान जी की इतनी लीलाएं हैं और इतना ग्लोरिफिकेशन हम कर सकते हैं कि टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन थोड़े से समय में जितना भी हम हनुमान जी के बारे में याद कर सके, उनको ग्लोरीफाई कर सके, वो बहुत ही अच्छा है, स्पेशली उनके अपीयरेंस डे के दिन। तो हनुमान जी हम सबको पता है भगवान श्री राम के बहुत बड़े और बहुत ही प्रिय भक्त हैं। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को इतना कह दिया कि तम मम प्रिय भरति सम भाई, तुम मेरे प्रिय भरत के जैसे भाई हो। मतलब जैसे भरत मेरा प्रिय है, हमको पता है भगवान भरत को बहुत प्रिय प्रेम करते हैं, उसी तरह से भगवान ने हनुमान जी को कहा कि भरत के तरह ही तुम भी मेरे बहुत ही प्रिय भाइयों में से एक हो। तो हनुमान जी को भगवान राम बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, ये बात हम सब जानते हैं। जो श्री राम को बहुत पसंद है हनुमान जी में, तो वो क्वालिटीज़ के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं, 3 क्वालिटीज़ मेन लेंगे हम। तो हनुमान जी की सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट क्वालिटी कि वो बहुत ही विनम्र हैं। इतने बड़े बड़े कार्य हनुमान जी ने किए, इतने बड़े बड़े मुश्किल से मुश्किल, इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल टास्क हनुमान जी ने किए, बट उन्होंने कभी भी अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लिया। हर बार उन्होंने बोला कि भगवान श्री राम का कार्य था, इसीलिए अपने आप वो सफलतापूर्वक हो गया। वो जब भी कोई कार्य करने जाते थे तो भी वो यही कहते थे कि ये राम जी का कार्य है, ये अपने आप ही हो जाएगा, वही मुझे बल प्रदान करेंगे। भगवान श्री राम का नाम ही मेरे को सबसे ज़्यादा बल प्रदान करता है। तो हर बार उन्होंने क्रेडिट किसको दिया? भगवान श्री राम को। कभी भी उन्होंने नहीं बोला कि मैं संजीवनी बूटी लाया, मैंने लक्ष्मण जी को बचाया, मैंने सीता जी का पता लगाया, मैंने इतना विशाल समुद्र लांघ दिया। कभी भी नहीं। उन्होंने हर बार भगवान श्री राम को क्रेडिट देते हुए भगवान श्री राम को प्रेज किया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक डिवोटी जो कि सच्चा भगवान का भक्त है, शुद्ध भक्त है, वो कभी भी खुद क्रेडिट नहीं लेता। वह अपने गुरु और भगवान को क्रेडिट देता है, क्योंकि उसे पता है जो भी वो है, जो भी वो कर पा रहा है या उसने किया है अभी तक, वो सिर्फ भगवान की और गुरु की कृपा से। तो हनुमान जी ने हमेशा हमें ये सिखाया और दर्शाया कि कभी भी उन्होंने खुद क्रेडिट नहीं लिया, हर चीज का श्रेय उन्होंने भगवान श्री राम को दिया। बड़े से बड़ा, प्राक्रमी से प्राक्रमी कार्य उन्होंने किया, बट हर बार श्रेय उन्होंने भगवान श्री राम को दिया। तो ये है पहली क्वालिटी हनुमान जी की कि वो बहुत ही विनम्र है। एक और एग्जाम्पल इसी क्वालिटी से, बहुत सारे हैं लेकिन थोड़े थोड़े चीजें हम लेंगे। जब जामवंत जी ने भगवान हनुमान जी को बोला कि तुम उनको याद दिलाए, क्योंकि हनुमान जी भूल गए थे सारी बातें, हनुमान जी भूल गए थे वो कितने शक्तिशाली हैं। हनुमान जी भूल गए थे कि वो उनमें इतनी पावर है कि एक बार वो सूर्य के पास पहुंच गए थे सूर्य को निगलने। हाँ, और फिर जब सभी उनको एक श्राप के कारण वो ये सब चीजें भूल गए, अपनी शक्ति, अपनी ताकत के बारे में। तो जब जामवंत जी ने उनको याद दिलाया, विशाल सागर के तट पे जब वो सब लोग बैठे थे और परेशान थे कि कौन ये सागर लांघेगा, तब हनुमान जी को जामवंत जी ने ये सब याद दिलाया, क्योंकि उनको श्राप मिला था कि जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तभी तुम्हें ये शक्तियां वापस मिलेंगी, तब तक तुम इसके बारे में नहीं जानते, भूल जाओगे। तो जब जामवंत जी ने याद दिलाया, हनुमान जी को सब कुछ याद आ गया और हनुमान जी एकदम उत्साहित हो गए कि अब मैं जाके मदर सीता को लेके आऊंगा, या फिर उनका संदेश, मदर सीता का जो संदेश है वो लेके आऊंगा, उनका पता लगाऊंगा। तो हनुमान जी ने क्या करा? इतने शक्तिशाली होने के बावजूद, आप इमेजिन करिए, जो व्यक्ति सूर्य को निगलने के लिए सूर्य की तरफ चढ़ाई कर सकता है और ऑलमोस्ट निगल गए, तो कितने शक्तिशाली होंगे वो। उसके बावजूद अपनी शक्ति का कोई अहंकार नहीं, विनम्रता से अपने गुरु जामवंत जी के सामने उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है लंका में जाके। ये है उनकी विनम्रता का बहुत बड़ा उदाहरण। वो चाहते तो कोई जरूरत नहीं थी उनको पूछने की किसी से कि उन्हें क्या करना है।
वो सर्वशक्तिमान है। वो चाहते तो फट बोलते सबको कि ठीक है, मुझे सब कुछ याद आ गया, अब मैं हैंडल कर लूंगा और मैं जाके सीता मैया का पता लगाता हूँ। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जामवंत जी के चरणों में प्रणाम करके उनसे आदेश मांगा कि आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। ये है निशानी, अगेन सेकंड, एक शुद्ध भक्त की, जो अपने गुरु के शरण में होता है, और चाहे वो कितना ही ताकतवर, कितना ही समझदार, कितना ही ज्ञानवान, कितना ही पावरफुल हो, लेकिन वो गुरु को हमेशा अपने से ऊपर मान के उनकी शेल्टर में रहता है और उनसे आदेश जो मिलता है उसका पालन करता है। तो हनुमान जी ने जामवंत जी से आदेश लिया और जामवंत जी ने उनको बताया कि आप जाओ, भगवान श्री राम का जो मैसेज है वो आप सीता मैया को दो। सीता मैया का अगर कोई मैसेज हो तो वो लो, उनका पता लगाओ, देखो सब ठीक है, वो कहाँ है, सारा लंका नापो अच्छे से, और फिर आप हमें वो सारी आके सूचना दो। बस इतना ही करना है। ये फिर हनुमान जी ने उनकी आज्ञा अनुसार कार्य किया। तो ये है दूसरा एग्जाम्पल कि कितने विनम्र हैं हनुमान जी। हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी हम इस अकड़ में हैं कि अपने आप को पता नहीं क्या ही समझते हैं, किसी के सामने झुकने में हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन हनुमान जी इतने शक्तिशाली, इतने ज्ञानवान, इतने नॉलेजेबल, पावरफुल, सब कुछ उनके पास है, हनुमान है वो, लेकिन उसके बावजूद भी इतने विनम्र हैं। ये है एक शुद्ध भक्त की पहचान। दूसरा, उनके माइंड में, हनुमान जी के माइंड में हमेशा क्या रहता है कि मैं भगवान राम को कैसे प्रसन्न करूं। भगवान राम की प्रसन्नता को वो सबसे ऊपर रखते हैं और अपने आप को नीचे, अपनी इच्छाओं को, अपनी ज़रूरतों को नीचे। ये भी है एक शुद्ध भक्त की निशानी। क्यों? इसका एग्जाम्पल, हम अपने इच्छाओं को, अपनी डिजायर्स को, अपनी चाहतों को ऊपर रखते हैं और भगवान की प्लेजर को नीचे। कि ठीक है, हमें ये चीज़ पसंद है तो हम वो करेंगे, लेकिन भगवान को वो पसंद है तो उसको सोचेंगे, अगर हम कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो कंपैरिजन में हम हमेशा हमारी इच्छाओं को ऊपर रखते हैं। लेकिन एक शुद्ध भक्त भगवान की प्लेजर को, भगवान को प्रसन्न करना उसका मेन उद्देश्य होता है। तो वो अपनी इच्छाओं को लास्ट में रखता है और भगवान जो चाहते हैं वो पहले करता है। भगवान को जो चीज़ प्रसन्न करती है वो उसके माइंड में होता है कि मुझे ये करना है। एग्जाम्पल, हनुमान जी जब सीता मैया का पता लगा के आए, कहा कि कहाँ हैं हनुमान, हाँ मुझे बताइए। तो जब हनुमान जी पीछे से आ रहे हैं, सबसे पीछे खड़े हैं। दूसरा ये भी एक देखिए बात कि सबसे पीछे खड़े हैं हनुमान जी, इतने विनम्र हैं कि जब कोई हम बड़ा काम करते हैं तो हम सबसे आगे खड़े होते हैं सीना चौड़ा करके कि ये काम हमने किया है ना, हमको प्राइज दो, हमें अप्रिसिएशन दो। लेकिन हनुमान जी इतना बड़ा कार्य करके आए जो सीता मैया को कोई नहीं ढूंढ पाया, वो हनुमान जी ढूंढ के लाए। फिर भी हनुमान जी सबसे पीछे खड़े हैं, अपने नाम को बुलाए जाने का वेट कर रहे हैं कि जब भगवान बुलाएंगे तब मैं जाऊंगा, अभी मेरा कोई काम नहीं है, मैं पीछे खड़ा रहता हूँ, सबसे लास्ट में खड़े। इतने विनम्र। हाँ, एक एग्जाम्पल और आ गया विनम्रता का। तो और जब भगवान ने पुकारा तब हनुमान जी आ गया है। आप सुनिए तो आप मतलब मंत्र मुग्ध हो जाएंगे हनुमान जी की लीलाएं सुन के। इतना प्रेम भरा है भगवान प्रभु राम के लिए हनुमान जी के हृदय में। तो जैसे ही हनुमान जी आगे आए, उनको पुकारा, हनुमान जी ने क्या किया, फाउंड सीता आई। भगवान को सबसे पहले जैसे ही हनुमान जी आए, हनुमान जी ने भगवान राम को क्या कहा, फाउंड सीता आई, मिल गई सीता मुझे। यहाँ पे सवाल आता है कि क्या हनुमान जी को ग्रामर नहीं आती थी, भाषा नहीं आती थी, इंग्लिश या हिंदी नहीं आती थी, संस्कृत जो भी भाषा उस टाइम पे चलती थी? क्यों उन्होंने पहले बोला मिल गई, फिर बोला सीता, और फिर बोला मुझे? मिल गई सीता मुझे ऐसा क्यों बोला? फाउंड सीता आई, उनको बोलना चाहिए था आई फाउंड सीता, मैंने सीता को ढूंढ लिया, मुझे सीता मिल गई। लेकिन यहाँ बहुत ही सुंदर और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए और समझने के लिए कि हनुमान जी जानते थे कि प्रभु श्री राम बहुत दिनों से परेशान हैं, चिंताग्रस्त हैं सीता मैया को लेके। उनकी धड़कनें ऐसे धक 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 चल रही हैं, एक एक क्षण उनका बहुत मुश्किल से निकल रहा है ये सोच के कि सीता मिलेगी कि नहीं, सीता मिलेगी कि नहीं। और जब हनुमान जी के पास ये खबर थी कि सीता मैया मिल चुकी है, अगर हम होंगे तो हम अपने आप को पहले बड़ा बनाएंगे कि मुझे सीता मैया मिल गई। मिल गई लास्ट में बोलेंगे, मुझे पहले बोलेंगे, अपने आप को पहले हम अब बड़ा दिखाएंगे। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया, देखिए हनुमान जी ने सबसे पहले बोला मिल गई।
ताकि ये शब्द सुनते मात्र से प्रभु श्री राम को संतोष हो जाए। क्योंकि ढूंढने सीता मैया को गए थे तो ऑफकोर्स सीता मैया के बारे में बात हो रही है, तो सबसे पहले उन्होंने कह दिया मिल गई। जब मिल गई सुना तो प्रभु श्री राम को इतना आनंद, इतना संतुष्ट हुआ कि सीता मिल गई। तो पहले ही शब्द में ही उन्होंने प्रभु श्री राम को प्रसन्न कर दिया, आनंद दे दिया, सेटिस्फाई कर दिया, उनकी चिंता दूर कर दी। ये हैं श्री हनुमान जी। पहले ही वर्ड में उन्होंने अपने आप को नहीं रखा, ये नहीं बताया कि मैंने ढूंढी, उन्होंने बताया कि मिल गई। भगवान के लिए जो ज्यादा जरूरी सुनना था वो उन्होंने शब्द बोला, मिल गई, फाउंड। फिर दूसरा शब्द उन्होंने सीता मैया का नाम लिया कि सीता मैया मिल गई, और तीसरा लास्ट में उन्होंने बोला कि मुझे सीता मिल गई, आई। तो आई को हनुमान जी ने लास्ट में रखा, और हमारे जीवन में आई सबसे ऊपर है। आईपैड, आईफोन, आईपॉड, आई जो दुनिया सब आई में घूमी पड़ी है कि मेरा, मुझे, मैंने किया, सब कुछ आई सराउंडेड वर्ल्ड हो गया है आज की डेट में। लेकिन हनुमान जी कितनी सुंदर शिक्षा हमें दे रहे हैं कि हमें अपने आप को पीछे रखना है और भगवान की प्रसन्नता को आगे रखना है। जो व्यक्ति वो कार्य करता है, ये कार्य करने से भगवान श्री राम आके उनके हृदय में विराजमान हो जाते हैं, और जब भगवान स्वयं परमानंद आपके हृदय में बैठे हैं तो फिर आपको किस चीज़ का दुख या किस चीज़ की परेशानी या किस चीज को, कौन सी चीज़ पाने से आपको कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो भगवान यहाँ पे हनुमान जी को गले लगाते हैं जैसे ही सुनते हैं कि उन्होंने सीता को ढूंढ लिया, और इतना सुंदर मिलन है। प्रभु श्री राम रो रहे हैं, हनुमान जी रो रहे हैं, एक दूसरे को उन्होंने गले लगाया हुआ है। भक्त और भगवान के प्रेम की वो सुंदर प्रकाष्ठा की कोई सीमा नहीं, और उस सुंदर दृश्य को हम सब अपने आंखों में आज के दिन रखें, अपने मन में रखें, और उस पर मेडिटेट करें कि हम कैसे हनुमान जी की ऐसी क्वालिटीज़ अपने अंदर लाएं, 1% भी उसका, ताकि हम भी प्रिय हो सकें भगवान श्री राम के। दूसरा हो गया। अब तीसरा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वालिटी, तो हनुमान जी जो हैं वो तीसरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी हनुमान जी की क्या है? हनुमान जी हमेशा मौका ढूंढते हैं भगवान की सेवा करने का। क्या हो, कैसे मौका मिले उनको भगवान श्री राम के पास रहने का, उनकी सेवा करने का। तो एक बार क्या हो गया, हनुमान जी, सबको ये लीला पता होगी, बट हनुमान जी की लीला हम जितनी बार गाएं, जितनी बार भगवान की लीलाओं का उच्चारण करें, सुने, ग्लोरीफाई करें, उतना ही हमारा हृदय पवित्र होता है। तो बार 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 हम इन लीलाओं को सुनते हैं, उसके बावजूद भी हर बार ये लीला एक अद्भुत रस हमारे मन को देती है। तो ये सब आपने सुनी होगी, ये सिंदूर की जो लीला है, लेकिन आप जो भाव है उसको जितना सुनेंगे उतना ही आपको रस आएगा। तो हनुमान जी एक बार भगवान के श्री चरणों की सेवा कर रहे थे उनके रूम में, संध्या का वक्त था, तो सीता मैया आई। सीता मैया ने कहा कि अब हनुमान जी आपकी सेवा समाप्त हुई, अब मैं सेवा करूंगी भगवान की, आप कल आइएगा। तो हनुमान जी ने कहा क्यों सीता मैया, आप भी सेवा करो, मैं भी सेवा करूं, हम दोनों मिलकर सेवा करते हैं। तो मैया सीता ने बोला कि अरे इस हनुमान को कैसे समझाऊं, हाँ भगवान राम तो गृहस्थ हैं, बट हनुमान जी तो हैं बाल ब्रह्मचारी। तो उन्होंने समझाया कि अब हमारे पर्सनल टाइम का वक्त है इस वक्त। तो हनुमान जी बोले तो ठीक है, आप बातें करो, मैं भगवान की सेवा करता हूँ, चरण ही तो दबाना है। तो हनुमान जी को समझाने के लिए सीता मैया ने उनको बताया कि देखो ये सिंदूर है, ये जिसकी मांग में होता है वही हनुमान जी, वही व्यक्ति भगवान श्री राम की सेवा कर सकता है। तो मेरे मांग में जो भगवान श्री राम के नाम का सिंदूर है, इसलिए मैं प्रभु श्री राम की 24 आवर्स सेवा कर सकती हूँ, मुझे कोई रोक नहीं है। लेकिन जिस आपके पास ये सिंदूर नहीं है तो आपको लिमिटेड टाइम मिलेगा सेवा करने का, और ये सिंदूर लगाने से भगवान श्री राम को प्रोटेक्शन मिलती है, और भगवान श्री राम की उम्र जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हनुमान जी ने बोला अच्छा, उनको देखा शीशे में कि भाई अच्छा मेरे पास तो नहीं है, अब क्या करें। तो सीता मैया ने तो दे दिया तर्क कि जिसके पास सिंदूर है वही रह सकता है 24 आवर्स भगवान के पास। तो हनुमान जी दुखी हुए, निराश हुए, लेकिन चले गए। अब अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, सूर्य उगा, हनुमान जी ने बोला ग्रोसरी स्टोर में जाके मुझे दे दो ढेर सारा सिंदूर। और हनुमान जी ने सिंदूर ले लिया। अब वो दुकानदार भी सोचे ना आज ना होली ना कोई त्योहार, ये इतना सारा सिंदूर का हनुमान जी करेंगे क्या। लेकिन हनुमान जी का भाव तो
कौन जानता है, राइट? हनुमान जी ही जानते हैं और भगवान श्री राम जानते हैं। हनुमान जी ने सोचा जब इस सिंदूर को लगाने से मेरे प्रभु को प्रोटेक्शन मिलती है, और एक्चुअली में प्रभु श्री राम को किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन एक भक्त का भाव है ना, वो चाहता है कि मेरे प्रभु हर बुरी चीज से प्रोटेक्टेड रहें। हाँ, और भगवान की उम्र लंबी होती है अब, और भगवान की उम्र तो अटर्नल है, लेकिन फिर वही भक्त का भाव है। हाँ, भक्त प्रेम से ये अपने प्रभु के लिए कुछ भी करना चाहता है, सेवा। और उसने सोचा कि, और जब उन्होंने सोचा कि जब मैं सिंदूर लगाऊंगा तो सीता मैया इतना सा सिंदूर लगाती है और इतनी सारी उनको सेवा का मौका मिलता है, तो जब भगवान की प्रोटेक्शन हो रही है, उम्र लंबी हो रही है और मुझे सेवा का मौका मिल रहा है, तो इतना सही क्यों, पूरे शरीर में उन्होंने सिंदूर उड़ेल दिया, पूरे सिंदूर से वो नहा लिए। और जब भरी सभा में हनुमान जी सिंदूर में लिपटे हुए पहुंच गए तो सीता मैया तो देख के हैरान रह गई। और राम प्रभु के ने पूछा कि हनुमान ये क्या है, आज क्या हो गया तुमको? तो हनुमान जी ने जब बताया कि प्रभु सीता मैया ने तो इतना सा सिंदूर लगाया है और आपकी प्रोटेक्शन के लिए और आपकी सेवा 24 आवर्स करने का सर्टिफिकेट उनको मिल गया है, अब देखिए मैंने तो पूरे शरीर में अपने सिंदूर उड़ेल लिया है, अब आपको किसी से कोई खतरा नहीं, और मैं आपकी सेवा 24 घंटे सुबह से शाम तक करने वाला हूँ। और हनुमान जी की ये बात सुन के सीता मैया जोर जोर से हंसने लगी और हनुमान जी को आशीर्वाद दिया उनका प्रेम देख के, और प्रभु राम ने हनुमान जी को फिर से गले लगा लिया। तो उस वजह से हनुमान जी के ऊपर सिंदूर चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये दर्शाता है हनुमान जी का निष्काम प्रेम भगवान श्री राम के लिए। कुछ भी कर सकते हैं, वो अपना मजाक उड़ा सकते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। ये है एक शुद्ध भक्त का भाव। हनुमान जी ने नहीं सोचा मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं जोकर लग रहा हूँ, ये मैं, उन्होंने सोचा प्रभु की प्रोटेक्शन है, प्रभु की उम्र लंबी होगी, मुझे सेवा का मौका मिलेगा, लो पूरा सिंदूर में उड़ेल लिया अपने आप को। ये है हनुमान जी का प्यार भगवान श्री राम के लिए। इसी से एक और छोटा सा एग्जाम्पल कि भगवान हनुमान जी भगवान की सेवा में हमेशा लीन रहते हैं और तत्पर हैं, सेवा अपॉर्चुनिटी कभी भी छोड़ते नहीं हैं। लास्ट स्टोरी और फिर हम एंड करेंगे। तो भगवान श्री राम की सेवा के लिए हनुमान जी हमेशा आगे। तो जो अयोध्या में सभी भक्त थे वो सोचते थे हनुमान जी हर सेवा कर रहे हैं, कोई भी ऐसी सेवा नहीं है जो हनुमान जी ने हमारे लिए छोड़ी है, सारी सेवा खुद कर लेते हैं। तो उन्होंने एक प्लान बनाया, उन्होंने हनुमान जी को थोड़े दिनों के लिए कहीं भेज दिया भगवान की सेवा का नाम लेके कि ये एक सेवा करनी है राम जी के लिए, और भेज दिया। और उन 2-3 दिनों में उन्होंने एक राम सेवा कमेटी बना दी, उसमें सबका नाम लिख दिया कि भाई हरिदास ये करेगा, कालिदास ये करेगा, कृष्णदास ये करेगा, सबका नाम लिख दिया और ये सेवा बांट दी। अब जब हनुमान जी वापस आए तो हनुमान जी ने बोला कि चलो भगवान की सेवा का समय आ गया, मैं तो जा रहा हूँ भगवान के पास। तब जो सेवा कमेटी वाले लोग थे उन्होंने बोला नहीं 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 हनुमान जी, अभी सब चेंज हो चुका है, अभी डिफरेंट सेवास हैं, सारी बट चुकी हैं, सबका नाम आगे लिखा है, जिसके नाम के आगे जो सेवा लिखी है वो वही करेगा। तो आपकी अभी तक कोई सेवा नहीं, क्योंकि आप बाहर थे, तो आपको नेक्स्ट राउंड का वेट करना पड़ेगा। तो हनुमान जी और वेट करें भगवान की सेवा के लिए। हनुमान जी ने कहा कि नहीं नहीं देखो, श्योर पक्का तुम कोई ना कोई सेवा भूल गए होंगे, दोबारा से लिस्ट चेक करो। तो हनुमान सबने बोला, आगे पीछे देखा कि अरे हम कोई सेवा भूल तो नहीं गए, दोबारा से पढ़ी सारी सेवाएं, नहीं नहीं हम कोई सेवा नहीं भूले। हनुमान जी ने बोला श्योर पक्का? बोले हाँ। तो हनुमान जी बोले एक सेवा इसमें मिसिंग है। क्या सेवा? तो हनुमान जी ने कहा कि जब प्रभु राम उबासी लेते हैं राइट, हम यौन करते हैं, तब चुटकी कौन बजाएगा? प्रभु श्री राम थोड़ी अपने आगे हाथ के मुंह के आगे चुटकियां बजाएंगे, हम उनके सेवक किस लिए हैं? तो ये सेवा तुमने लिखी नहीं है, ये सेवा मैं करूंगा। जब भी प्रभु राम उबासी लेंगे, यौन करेंगे, तो मैं उनके आगे जाके चुटकी बजाऊंगा, उनको कंफर्ट फील कराऊंगा। तो इसलिए मैं राम जी के साथ 24 घंटे रहना पड़ेगा मुझे। क्यों? क्योंकि ये सेवा तो कभी भी हो सकती है, कभी भी भगवान उबासी ले सकते हैं। ऐसा कोई टाइम थोड़ी है कि सुबह भगवान उबासी लेंगे 10 बजे, शाम को उबासी लेंगे 4 बजे, नहीं, कभी भी भगवान उबासी ले सकते हैं। और जब भगवान उबासी ले, मुझे चुटकी बजाने के लिए उनके पास रहना पड़ेगा। इसलिए मैं 24 आवर्स के लिए प्रभु श्री राम के चरणों में ही रहूंगा, अब मैं उनके पास जा रहा हूँ। ये बोल के हनुमान जी तो चले गए, और जो सभी भक्त थे वो एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि देखो कितनी कोशिश करो लेकिन हनुमान जी सेवा ढूंढ ही लेते हैं।
ये भाव होना चाहिए एक भक्त का। भगवान की सेवा के बहाने होने चाहिए कि कैसे मैं सेवा करूं। हम लोग क्या करते हैं, सेवा से बचने के बहाने ढूंढते हैं कि हमको सेवा ना मिले, हम इस बड़ी सेवा से बच जाएं, हमको जो पसंद है वही सेवा करें। लेकिन हनुमान जी सेवा नहीं है, रेस्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सेवा ढूंढ निकाली, ऐसी सेवा जो उनको भगवान के चरणों में 24 घंटे रख रही है और उनको थोड़ा सा भी आराम या विश्राम करने का टाइम नहीं है, लेकिन वो वही चाहते थे। तो ये है प्रभु हनुमान जी का भाव श्री राम की सेवा के लिए। और भी बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, बट हम हनुमान जयंती है इसलिए ग्लोरीफाई ज़रूर करना चाहती थी मैं हनुमान जी को। तो हमारा भगवत गीता का जो सेशन है वो हम कल करेंगे। बट हनुमान जी की ग्लोरीज जो है अनगिनत है, ख़त्म नहीं होती है, टाइमलेस है। लेकिन समय को देखते हुए थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। बस अब हम यही प्रार्थना करना है हमें हनुमान जी से कि हमें भी श्री राम की भक्ति मिले, हम भी सीखें हनुमान जी से कि जैसे वो भगवान को निष्काम प्रेम, निष्काम भक्ति, निष्काम सेवा करते हैं। हाँ, कोई मोटिव नहीं है उनकी सेवा का, कुछ चाहिए नहीं उन्हें प्रभु राम से, उनको बस देना है, सेवा करनी है, वो प्रेम है हनुमान जी का भगवान राम के प्रति। तो वैसा तो बहुत मुश्किल है, लेकिन 1% हनुमान जी का 1% भी भाव अगर हमारे मन में आ जाए तो हमारी जिंदगी बदल सकती है, हमारी भक्ति जीवन में बहुत वृद्धि हो सकती है। तो हनुमान जी से आज के दिन यही प्रार्थना करेंगे कि हम भी श्री राम के श्री चरणों की सेवा, भक्ति, पूजा और में अच्छे से अपने आप को समर्पित कर सकें। ये कारण है जिस इन क्वालिटीज़, बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, बट इन क्वालिटीज़ की वजह से प्रभु श्री राम हनुमान जी को इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, हाँ, अपने भाई के तरह। और गले से लगा के यही कहते हैं, तुम मम प्रिय भरति सम भाई।